नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अब अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ पूरे फोकस के साथ में, है ना, हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा, जैसा हमने बोला आपके लिए डेफिनेटली अच्छा है। पहली जानकारी से शुरू करते हैं। भारत और स्विट्ज़रलैंड ने हाल ही में भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में बसे एक खूबसूरत कुमाऊं गांव, अगर नाम आपने सुना हो तो, कुमाऊं गांव में अपनी स्थायी दोस्ती और उपयोगी सहयोग के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न को मनाया। भारत और स्विट्ज़रलैंड की जो दोस्ती है, मित्रता है, इसके अपने 75 साल पूरे हुए हैं और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसे उपयुक्त रूप से स्विस हिमालय बाउंटी नाम दिया गया है। पिछले सप्ताह नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर के पास 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सतौली ग्राम में एक आकर्षक होम स्टे में आयोजित किया गया था, है ना। याद रखिएगा, काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़न बनती है, इसीलिए ये सारी चीज़ें याद रखिए। अन्य देशों के साथ भी 75 वर्ष पूर्ण हुए। आगे बढ़ते हैं। भारत और तंजानिया अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन 8 साल के अंतराल के बाद भारत की यात्रा पर आई थी और इस यात्रा का उद्देश्य उनके संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाना और व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाना है। सीधी बात, तंजानिया अपना सहयोग चाह रहा है उनके देश के विकास हेतु, और डेफिनेट सी बात है, भारत सदैव सहयोग करता है ना। तंजानिया के विदेश मंत्री जनवरी यूसुफ मकाम्बा को सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र के सहयोग वाले 15 समझौतों पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। आधिकारिक जानकारी नहीं है, उम्मीद है। आधिकारिक जानकारी आएगी, इंपॉर्टेंट होगी तो अवश्य बताएंगे। अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। हैदराबाद ने पर्यावरण अनुकूल और सक्रिय गतिशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में गर्व के साथ अपने पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक और हेल्थ वेज को नाम दिया है, ऐसा उद्घाटन किया है। पाथवे सुना होगा, उसी प्रकार हेल्थ वे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये साइकिलिंग है, तो आप सभी समझते हैं पर्यावरण के लिए साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। इस अभिनव ट्रैक को आधिकारिक तौर पर राज्य नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के तारक रामा राव द्वारा खोला गया है, उद्घाटन किया गया है। हेल्थ वे का लक्ष्य स्थिरता और तकनीकी नवाचार को शामिल करते हुए परिवहन के साधन के रूप में साइकिल को प्रोत्साहित करना। जैसा हमने बताया, साइकिल के फ़ायदे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और पर्यावरण के क्षेत्र में तो कई फ़ायदे हैं, है ना। एंड टू एंड ये बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं के साथ साथ सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, EWS है, ठीक है, श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए 10% आरक्षण कोटा का अनावरण किया है। हाल ही में बिहार सरकार ने अपने लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, मतलब कॉलेजों, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर अपना EWS को शुरू किया है ना, 10% EWS आरक्षण को। इस आरक्षण को लागू करने का निर्णय सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को अवसर प्रदान करने की राज्य की प्रतिबद्धता से उपजा है और अच्छी बात भी है। हाँ, हमारा ऐसा कुछ पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जितना हमको लगा है, जितना हम समझ पा रहे हैं, है ना, आपका जो ओपिनियन बता सकते हैं। अगली जानकारी। श्रीलंका अगले 2 वर्षों के लिए IORA, मतलब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, है ना, के अध्यक्ष का पद संभालेगा 2 वर्षों के लिए। इसकी जो अध्यक्षता है 2 वर्षों के लिए दी जाती है। 16 देश आई थिंक सदस्य हैं। कोलंबा में इसकी बैठक में 16 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जैसा हमने बताया 16 देश हैं। कंफर्म एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, जिसमें भारत, बांग्लादेश, मॉरिशस, ईरान, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री शामिल हैं और भी हैं, है ना। ये इंडियन ओशन जो है, इसके क्षेत्र में जितने देश आते हैं वो सब इस रिम एसोसिएशन के जो सदस्य हैं।
इसकी मंत्रिपरिषद की बैठक एसोसिएशन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और यह प्राथमिकताओं पर चर्चा और निर्णय लेने के प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष बैठक आयोजित की जाती है, हर 2 वर्ष में अध्यक्ष बदलते हैं। इस वर्ष श्रीलंका बन रही है ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।